IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी हमारे साथ है जिसका उदय मैदान पर सूर्य की तरह हुआ। हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के लिए 3 मैचों में ही अपना वो इंप्रेशन छोड़ गए जो बाकी के खिलाड़ी नहीं कर पाते। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद को, पहली गेंद जो उन्होंने खेली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और जिस तरह से वो अपने शॉट्स को इनोवेट करते हैं और खासतौर से मुंबई इंडियंस के लिए जो कुछ रोल वो इन दिनों निभा रहे हैं वो कमाल का है। और इसी कमाल के प्रदर्शन के साथ आज वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। सूर्य कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यार से लोग उनको SKY भी बुलाते हैं। सूबे के नाम से भी वो मुंबई इंडियंस के साथ बहुत फेमस है और 360 डिग्री खिलाड़ी उनको विराट कोहली मानते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि शॉर्टर फॉर्मेट में, यानी कि जो 20 ओवर की क्रिकेट है या 50 ओवर की क्रिकेट है, वहां पर आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव का क्या कुछ रोल होने वाला है। तो सूर्य भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल नीति पर। साथ में राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज सूर्य कुमार से उनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बातचीत करेंगे। श्रीलंका दौरा जो होने वाला है, वहां पर सूर्य कुमार यादव उस दौरे को कैसे सोच रहे हैं और जो एक बड़ा मिशन भारतीय टीम के सामने है, मिशन वर्ल्ड कप, उसके लिए सूर्य कुमार यादव इस कोरोना काल में किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि कोरोना संकट इस समय पूरे देश में है। प्रैक्टिस करना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है और इन सब मुश्किल हालातों के बीच में एक क्रिकेटर किस तरह से बड़ा टूर्नामेंट की तैयारी करता है, उस पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। सूर्य भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य भाई, अभी मैं आपसे बात कर रहे हैं आ रहा था, उससे पहले एक ट्वीट मैंने पढ़ा आपका और बड़ा अच्छा आपने ट्वीट लिखा था इस कोरोना संकट में, और मुझे लग रहा है देशवासियों के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि स्माइल इज अ ग्रेट थेरेपी टू कीप काम। ये लिखने के पीछे क्या वजह थी? राजीव भाई, आप देख रहे हो जैसे कि कैसा माहौल चल रहा है देश में, उसमें एक बीच में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जी। मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम में अच्छी चीजों के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एट द एंड वही है, एक छोटी सी स्माइल अगर चेहरे पे हो तो वो एक किसी को हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन से लड़ने में। बिल्कुल। और सूर्य भाई, अगर हम बात करें, IPL जब तक हो रहा था एक तरह से थेरेपी लोगों को मिल रही थी। देश में जितने लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें लगभग 90 से 95% लोगों का ये मानना था कि शाम को जब 8 बजे मैच शुरू होता है तो एक पॉजिटिविटी आती थी, क्योंकि बहुत नेगेटिव चीजें पूरे दिन सुनने को मिलती थी। अचानक जो ये IPL में ब्रेक लगा और जिस तरह से मुंबई की टीम कमबैक कर रही थी, उस ब्रेक से आपको भी झटका लगा था जब आपको ये खबर पता चली कि टूर्नामेंट स्थगित किया गया है हाल फिलहाल? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि पहले तो देखा जाए तो लोगों की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है देश में, जैसा ऑब्वियसली माहौल चल रहा है उस हिसाब। चलिए, राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य भाई के पास सभी चलेंगे आगे थोड़ी देर में। राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं सूर्य भाई ने जो पहले ही 3 मैचों में जिस तरह की चमक बिखेरी, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी चर्चा हुई, खासतौर से जिस अप्रोच के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, कैसे आप देखते हैं उनका इनिशियल करियर जो अभी तक रहा है भारतीय टीम के साथ? राजीव, सभी ने देखा कि बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं इनके पास और इंडिया के मिस्टर 360 कहलाते हैं ये, क्योंकि हर तरफ शॉट खेलते हैं, बिंदास शॉट खेलते हैं, बहुत पॉजिटिव क्रिकेटर है। तो मुझे सूर्य में दिखता है एक अच्छा फ्यूचर भारतीय क्रिकेट के लिए, और यही मैं आशा करूंगा कि इसी अंदाज में वो खेलते रहे भारतीय टीम में और जिस पॉजिटिविटी के साथ और जिस आक्रामक रवैये के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, वो जरूरत है वहां पर उस मिडिल ऑर्डर में जहां पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि कप्तान विराट कोहली ने भी उनको नंबर 3 पर खिलाया, भले वो ओपन करने चले गए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक डेब्यूटेंट के लिए उन्होंने अपनी जगह छोड़ी। तो मेरा मानना है कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत आशाएं हैं मुझे भी और पूरे देश को सूर्य से, और मैं उन्हें पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला कैरियर उनका बहुत सफल हो। राजकुमार सर, अगर हम बात इससे पहले T20 टीम की करें, एक तरह से ताकत दी सूर्य कुमार ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, और पहले 3 मैचों में जो उनका औसत रहा, स्ट्राइक रेट रहा, माफ कीजिएगा, वो 185 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है। कैसे आप देखते हैं उनका इंक्लूजन, और जिस तरह से एक जरूरत थी कि एक ऐसा बैट्समैन आए जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो, वो जरूरत पूरी करते नजर आए आपको लग रहा है सूर्य कुमार?
जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने जी मुंबई के लिए दिए, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा आईपीएल में मुंबई के लिए सूर्य का, और उसी के मद्देनजर इनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ। और अच्छी बात है कि इनके कॉन्फिडेंस की कि भारतीय टीम के लिए खेलते हुए भी इन्होंने बहुत शानदार और बिंदास मैं कहूंगा बल्लेबाजी की, जिसकी एक डेब्यूटेंट से आशा जल्दी से नहीं की जाती। लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है सूर्य को, क्योंकि काफी लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक जरूरी था। राजकुमार जी, कोई सवाल आप लेना चाहते हैं सूर्य से? मुझे लगता है कि शायद सूर्य के आने से वो कमी पूरी होगी। आप कोई सवाल लेना चाहते हैं राजकुमार जी? आपका डेब्यू 2010 में हुआ था रणजी ट्रॉफी में, और भारत के लिए आपको 2021 में खेलने को मिला। तो 10-11 साल तक अपने आप को आप मोटिवेट कैसे करते रहे और किस तरह की मेहनत करते रहे कि नहीं मुझे भारत के लिए खेलना है? सभी जानते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, उसमें सभी ये कहते थे हर बार हर सीरीज से पहले कि इनको चांस मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बन रही थी। तो अपने आप को किस तरह आप मोटिवेट करते रहे ऐसी स्थिति में? सर, जहाँ तक मुझे याद है, 2000 ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है इंडिया को खेलना, और इनिशियल स्टेजेस में मुझे ऐसा लग भी रहा था 2010, 11, 12 सीजन के बाद कि मैं इंडिया को जल्दी खेल जाऊंगा। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि फोकस प्रोसेस पे करना बहुत जरूरी था उस समय, क्योंकि मैं ज्यादा हमेशा कंक्लूजन के बारे में सोच रहा था कि मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, तो थोड़ा मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया था। बट आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता गया तो मुझे ऐसा पता चला कि आप जितना हार्डवर्क करते रहोगे, जितना आप प्रोसेस और रूटीन को फॉलो करते रहोगे, उतना आपको हमेशा रिजल्ट अपने आप आगे जाके मिल जाएगा, और उसके बारे में आप नहीं सोचोगे। और एक चीज है कि इस गेम का जो पैशन है वो मुझे ड्राइव करता रहा कि करते रहो, अच्छा करते रहो। और जो स्टार्ट में मॉम डैड का इतना सपोर्ट था, वो हमेशा बोलते रहते थे कि हार्ड वर्क करते रहो, अपने आप जब तुमको टाइम आएगा सही तब सब चीज अपने आप मिलते रहेगी। बाद में वाइफ ने भी यही बोला जब मेरी शादी हो गई कि तुम यही चीज पे फोकस करते रहो हमेशा, और जब तुमको सही टाइम होगा, जब पता चलेगा कि तुमको अपने आप फीलिंग आ जाएगी अब तुमको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस चीज के बारे में मत सोचो, सिर्फ 100% हार्ड वर्क करो और जस्ट बी ट्रू टू क्रिकेट, दैट्स इट। सूर्य भाई, अब क्योंकि एक लंबा सीजन है इस समय हिंदुस्तान के सामने, श्रीलंका दौरे पे भारतीय टीम को जाना है, T20 मैचेस वहां पे खेलने हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन आप कर रहे हो? और साथ ही क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सिर पे है और ये हर कोई जानता है, आप एक तगड़े कंटेंडर हैं, और कुल मिलाकर अगर मेरी नजर से देखें या राजकुमार सर की नजर से देखें तो आप उस स्क्वाड का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाले हैं आने वाले टाइम में। कैसे आप देख रहे हैं इस आने वाले सीजन को? राजीव भाई, ऐसी बात है कि आईपीएल से वापस आने के बाद मैंने एक हफ्ता और 10 दिन का ब्रेक लिया है। उसमें मैं वो 10 दिन में वही सोच रहा था कि मैं अपने आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको कैसे टैकल करूंगा। तब तक पता नहीं था कि एक सीरीज आने वाली है, बट अब पता चल गया है कि आगे कुछ आने वाला है, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जैसे अपनी ट्रेनिंग होती है, अपना अच्छा डाइट होता है, फिर जो बैटिंग वगैरह करते हैं वो सब मैंने यहाँ पर बिल्डिंग में अपना अरेंज करके रखा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं रखी। तो प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कुछ ये कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैंने सब करके रखा है। घर में एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है, कोई इशू नहीं है, पीछे एक छोटा सा ग्राउंड है, तो हर बॉक्स को मुझे टिक करना है उस सीरीज के पहले। ऑब्वियसली इस साल वर्ल्ड कप भी है और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, बट अभी मैं उतना दूर के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा जब मैंने प्रोसेस पे फोकस किया है और हर रूटीन को फॉलो किया है, तो हर चीज अपने आप अपने जगह पे होते गई है। तो करंटली अभी जो आने वाला सीरीज है उस पे मैं पूरा फोकस करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। उसके बाद एक एक स्टेप लेते रहेंगे एक टाइम पर। बिल्कुल सूर्य भाई, लेकिन आपने कब सोचा था? एक तो डेब्यू बहुत लेट हुआ आपका, और डेब्यू लेट होने की वजह से सिर्फ 3 मैचेस आपने खेले इंटरनेशनल, 185 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, और अगला जो कोई बड़ा चीज नजर आ रहा है वो वर्ल्ड कप है। आपको लग रहा है जब ऊपर वाला देता है बड़े ही देर से सही, छप्पर फाड़ के देता है, और ऐसा ही हो रहा है कि आपको वर्ल्ड कप खेलने का ड्रीम लगभग पूरा होता नजर आ रहा है? जी राजीव भाई, हमेशा मैंने सोचा है कि अगर मैं जब भी इंडिया को खेलूंगा तो मेरा ड्रीम यही होगा कि मैं इंडिया को वर्ल्ड कप जिताऊं। तो एक चीज तो ड्रीम पूरा हुआ मेरा कि मैंने इंडिया को डेब्यू किया। अब सेकंड ड्रीम वो है, उसकी तरफ मैं मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि जैसा मेरा स्टार्ट हुआ है इंडिया के लिए करियर, ऑब्वियसली बहुत बूस्ट मिला है, अच्छा मोमेंटम मिला है। उसी मोमेंटम को मैं कैरी करना चाहूंगा अपने और हार्डवर्क से। जी,
बिल्कुल, चलिए सूर्य भाई और राजकुमार जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दो ऐसे शॉट्स सूर्य कुमार यादव ने खेले अपने छोटे से करियर में जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। एक, अगर हम जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पे छक्का अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो याद करें। फिर अभी आईपीएल में पैट कमिंस को एक इतना लंबा छक्का मारा सूर्य कुमार यादव ने फ्लिक करके, जो मैदान के बाहर चला गया, और हार्दिक पांड्या के एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि कितना बड़ा छक्का उन्होंने लगाया। अब सूर्य भाई, पहले तो आप बता दें, ये जोफ्रा आर्चर को आपने टारगेट किया था, ये क्या था पूरा मुद्दा कि पहली गेंद आपने खेली जोफ्रा आर्चर की और आपने वो जो आपका फेवरेट शॉट है जिसकी वजह से आपको मिस्टर 360 कहते हैं, वो आपने खेला। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, आप अपने करियर के पहला मैच खेल रहे हैं और इतना बड़ा शॉट आप खेलें। राजीव भाई, एक्चुअली मैं उनको हमेशा से देखते हुए आ रहा हूँ आईपीएल में, और उनके साथ खेला भी हूँ लास्ट 3 साल से। तो जो भी नया बैट्समैन कभी भी आता है तो वो उनको हमेशा हार्ड लेंथ रखने को ट्राई करते। तो वो मैं उस टाइम सोच रहा था जब मैं अंदर बैटिंग को जा रहा था, और जैसे कि आपको पता ही है मुझे इतने टाइम के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ऑब्वियसली आई हैड टू बी माई सेल्फ। मुझे जाके वही कुछ अलग नहीं करना था और वही करना था जो मैं हमेशा करते हुए आ रहा हूँ, और मैंने वैसा ही क्रिकेट खेला जैसा मैं हमेशा खेलता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज वेरी सक्सेसफुल। बिल्कुल, पैट कमिंस वाला भी बताएं, बड़ा उसमें तो पूरा मुंबई इंडियंस का खेमा बिल्कुल झूमता हुआ नजर आया था। वो जिस तरह से अपने बना के वो फ्लिक मारा पैट कमिंस को, और दोनों ही आज के डेट में वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर्स में से एक हैं। जी बिल्कुल, और बहुत मजा आता है मुझे जब भी अच्छा चैलेंज आता है सामने, अच्छे फास्ट बॉलर्स आते हैं या अच्छे स्पिनर्स आते हैं, तो उनके अगेंस्ट में मुझे खेलने बहुत मजा आता है। और जोफ्रा आर्चर के बाद जब पैट कमिंस को भी मैं खेला हूँ, मैं उनके साथ केकेआर में भी था, तो मुझे पता था कि क्या क्या वो कर सकते हैं वो सिचुएशन में जब वो टाइम पे बॉलिंग करने के लिए आते हैं। बट वो शॉट मुझे यहाँ तक की याद है, वो शॉट के लिए मैं प्रिपेयर्ड था पहले से, क्योंकि एक छोटी साइड थोड़ी बाउंड्री थी, तो मैंने सोचा कि अगर चांस ले लिया जाए इस साइड तो एटलीस्ट 6 रन तो कैसे ना कैसे मिल ही सकते हैं। बट वो इतना लंबा जाएगा इसकी कामना मैंने नहीं की थी। और उसके बाद जो हार्दिक का रिएक्शन था वो देख के तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि हमेशा उल्टा रिएक्शन होता है, जब वो छक्का मारते हैं मैं वैसा रिएक्शन देता हूँ, तो वो रिएक्शन उनका देख के बहुत अच्छा लगा। राजकुमार जी, आपने देखा होगा जब दूसरा T20 मैच था, सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली के साथ, और बैक टू बैक उन्होंने 3 चौके लगाए थे। विराट तब क्रीज पे थे, 2 मुझे याद है उन्होंने लेफ्ट शॉट खेले, फिर एक ऑफ स्टंप पे उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। वो तस्वीरें तो हम चलाते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ राजकुमार जी आप डिस्क्राइब करें विराट और एक साथ जब ये दोनों खेल रहे थे, क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था उस समय, कैसे आप देख रहे थे सूर्य कुमार यादव एंड विराट कोहली की जोड़ी को? राजीव, मुझे तो खैर बहुत ही शानदार अनुभव था मेरा। तो मैं सूर्या से पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा था कि आप विराट के साथ खेल रहे हैं और आप इतने आक्रामक मोड में खेल रहे हैं, तो क्या विराट का क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था कि आप इंडियन कैप्टन के सामने खेल रहे हैं? सर, जब मैं बैटिंग को अंदर जा रहा था मैं ऑलरेडी एकदम एक्साइटेड था कि मैं अभी अंदर जाने के बाद विराट भाई के साथ बैटिंग करने वाला हूँ। और जब मैं अंदर पहुंचा और जैसा मेरा इनिंग स्टार्ट हुआ वो टाइम पे उन्होंने बस एक ही चीज मुझे आके बोला कि जस्ट बी योरसेल्फ, और जो तुमको सही लगता है ये मोमेंट पे करो, और जस्ट मेक दिस एज योर बैटलफील्ड। ये उन्होंने बोला था, मुझे याद है अभी भी वो टाइम पे। और ऑब्वियसली जब भी मैं हमेशा आईपीएल में या कहीं भी बैटिंग करने जाता हूँ, आई ट्राई एंड बैट टू द सिचुएशन। और वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन लग रहा था कि रोहित शर्मा अच्छी इनिंग खेल के गए थे और वहां पे एक और एक्सप्लोसिव इनिंग की डिमांड थी, तो आई जस्ट वांटेड टू बैट विद द सिचुएशन। और उन्होंने भी वही बोला कि जैसा सही लगता है वैसे बैटिंग करो एंड जस्ट कीप बैटिंग एंड बी योरसेल्फ। तो वो और अच्छा, उससे मुझे पॉजिटिविटी मिली और अच्छा अंदर से फीलिंग आई कि आई कैन गो एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ द सेम वे। और उससे पहले वाला मैच भी मेरा अच्छा गया था, तो अलग ही कॉन्फिडेंस था, तो बहुत मजा आया उनके साथ बैटिंग करने के लिए और बहुत अच्छा फीलिंग था। लेकिन सूर्य भाई, अगर हम बात करें आईपीएल ने आपको 2 नाम दिए। एक तो मुंबई पहुंचे तो आपको सब प्यार से शोने बुलाने लगे, जो मैंने सुना है, और दूसरा मिस्टर 360 का नाम मिला क्योंकि आप वो जो स्कूप शॉट्स है इतने जबरदस्त खेलते हैं कि हो सकता है राजकुमार जी भी आने वाले बच्चों को आप सिखाना शुरू करें कि ये एक ऐसा शॉट है जिसमें मास्टर करने के लिए आपको सूर्य कुमार यादव को देखना पड़ेगा। कैसे आपने इम्प्रोवाइज किया? ये जो हमारे व्यूवर्स हैं या राजकुमार सर वो भी हंस रहे हैं ये सुन के, कैसे इम्प्रोवाइज किया बताएं जरा कि ये एक बहुत डिफिकल्ट शॉट है जो आप फास्ट बॉलर्स में खेलते हैं। राजीव भाई, ऐसा है कि जब मैं पहले बारिश में हम जब क्रिकेट खेलते तो सीमेंट पर क्रिकेट होता है, ग्राउंड तो पूरा भीगा होता है, तो हम सीमेंट पे क्रिकेट खेलते तो हमारे इधर एक साइड में बाउंड्री अबाउट 70-80 मीटर होती है और एक साइड में 20-30 मीटर्स की होती है।
लेग साइड में जब बाउंड्री बड़ी होती है तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करना। इतनी सारी बॉलें मुझे लगी बॉडी पे, सर पे लगी, कभी हाथ में लगी, कभी कहीं कहीं लगी, तो वहां से मेरा डर खत्म हो गया वो शॉट्स जी। खेलने का। तो अब जब हम अंदर जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो हमारे पास पैड्स होता है, हेलमेट होता है, ग्लव्स होता है, थाई पैड होता है, इतनी सारी प्रोटेक्टिव गियर होती है। तो अगर मैं इसको और अच्छे से खेलते रहो, इम्प्रोवाइज करते रहो, तो इसको मैं अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक बना सकता हूँ। बिल्कुल। और राजकुमार जी, क्या कभी विराट ने आपको बोला, जिस तरह से सूर्य कुमार बैटिंग करते हैं और ये स्कूप शॉट खेलते हैं, क्या कभी विराट ने कोशिश की ऐसे शॉट्स खेलने की? कभी आपसे बात हुई कि मैं ऐसे इम्प्रोवाइज करूंगा जैसे सूर्य बैटिंग कर रहे हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है बहुत गिने चुने प्लेयर हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने कंट्रोल के साथ ये शॉट खेलते हैं। देखिए राजीव, मैं सही बताऊं कि अब ये वाले शॉट्स शुरू हुए हैं, एबी डिविलियर्स ने शुरू किया, अब सूर्या खेलते हैं ये शॉट। लेकिन अगर कभी विराट नेट्स में खेलते हैं तो कोशिश भी करता है ऐसी या रिवर्स स्वीप मारने की, तो बहुत डांट पड़ती थी मेरे से उसे कि आप तमीज में खेलिए, सीधा खेलिए, आपको जरूरत नहीं है इस तरह के शॉट्स खेलने की। बट आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब क्रिकेट चेंज हो गया है और अब शायद जरूरत है इन शॉट्स को खेलने की। तो मैं सूर्या से एक चीज और पूछना चाहूंगा कि वो किससे इंस्पायर हुए ये सब शॉट्स खेलने के लिए, या उनके आइडियल कौन है इंडियन क्रिकेट में, मैं कहूंगा, या किस बल्लेबाज से वो इंस्पायर्ड है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में? सर जी, ऐसा है कि मैं पहले से जब मैं क्रिकेट खेलने स्टार्ट किया और जब पता चला कि T20 खेलना है, IPL खेलना है, तो मैं खुद ही सोचता था कि मुझे कुछ नया करना होगा, कुछ अलग करना होगा। इफ आई वांट टू बी स्वीप शॉट स्ट्राइक स्टार्ट किए, ओवर कवर तो सब खेलते हैं, तो स्कूप करना है, फास्ट बॉलर को स्वीप मारना है। वो टाइम पे जो हर जगह स्ट्रोक खेलते थे, तो जो मेरा जो स्ट्रोक प्ले था, उसके बाद मैंने उनकी बैटिंग और देख देख के अपने स्ट्रोक्स को और इन्वेंट किया, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब लोग बोलते थे वो स्कूप अच्छा खेलते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो ऑल राउंड द पार्क अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, ऑफ साइड में भी जो उस टाइम की डिमांड होती है, जहां बॉल आती है। तो मैंने उनको देख के अपने अंदर के और स्ट्रोक्स अच्छे करने को ट्राई किया, उसके ऊपर और प्रैक्टिस करने स्टार्ट की। इसलिए धीरे धीरे मेरा दोनों साइड का जो प्ले है वो अभी थोड़ा बेटर होते जा रहा है। सूर्य भाई, जल्दी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, क्योंकि IPL सीजन 14 स्थगित हुआ, मुंबई इंडियंस नंबर 3 पे थी पॉइंट्स टेबल में। दोबारा IPL शुरू होता है, क्या चांसेस देख रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन में? हैट्रिक करने की पूरी कोशिश है राजीव भाई जी। क्योंकि जैसा चल रहा है, 2 साल हम लोग कंटिन्यूस जीते हैं, अभी तीसरे साल आ रहा है, पॉइंट्स टेबल में अभी सही जगह पे है। इस साल देखा जाए तो सारी टीम्स बहुत अच्छा कर रही है, जैसे RCB है, DC है, दोनों बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा चैलेंज रहेगा जब अगर चालू हुआ IPL तो। बट ऐसा बहुत कम ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेंचाइजीज को कि आके एक साथ लाइन से 3 बार जीते, तो वो ट्राई करेंगे हम लोग 3 बार जीतने की, और उसी पे पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, तो राजकुमार जी, विराट को चैलेंज भी दे दीजिएगा कि IPL में मुंबई इंडियंस और सूर्य कुमार यादव तैयार हैं हैट्रिक लगाने के लिए, और RCB के भी चांसेस अच्छे हैं इस बार अगर IPL शुरू होता है तो। चलिए सूर्य भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको खेल नीति की तरफ से, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका दौरे पे और उसके बाद वर्ल्ड कप में आप भारतीय टीम के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन करें, भारतीय टीम की जीत में बड़ा योगदान दें। इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं, और खेल नीति के जो तमाम श्रोता हैं उनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो सब भी यही चाहते हैं कि जैसा आपका नाम है वैसे ही आप चमक बिखेरते हुए नजर आए क्रिकेट के मैदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर हम खेल नीति के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो रोज आप शाम 7:30 बजे जुड़ सकते हैं IVM के YouTube चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र इंस्टा और ट्विटर पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्ट पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors of the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar. Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers.
Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode. Do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store. On This Round is on me. Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of Secure Tech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tere Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. Do you know Tamil? Tamil puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.